यार ना वो मान रहे हैं और ना ही फिजा भाभी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हम क्या करें, सिर्फ समझा ही सकते हैं। हाँ लेकिन मेरा मामला तो खामखा फंस गया ना। तुम पर तो इश्क का भूत सवार है। मामा कभी भी उस घर की लड़की को अपनी बहू नहीं बनने देंगी। रजा भाई के मामले से कोई सबक ले लो यार तुम। नहीं नहीं, मेरा मामला बिल्कुल अलग है। पर बस आयजा हाँ कह देना तो तुम देखना, फिर वही बनेगी इस घर की बहू, चाहे मॉम कुछ भी कर ले। अच्छा, कहाँ ड्रॉप करोगे मुझे? जहाँ तुम कहोगे ड्रॉप कर दूंगा। तुम मुझे सलमान के यहाँ ड्रॉप करो, मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक है। तुमने बाबा से बात की? हाँ कर लिए। और यहाँ पर भी मॉम की हार हुई है, क्योंकि वो चाहती थी ना कि हमारा बिजनेस बिल्कुल एक हो। ऐसा नहीं होगा। पापा ने मुझे इजाजत दे दी है अपना बिजनेस स्टार्ट करने की। चलो बैठो। हाँ। मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी और ना ही हारती हूँ। 30 बरस हो गए, किसी में जुर्रत नहीं कि वो मुझे हराने की कोशिश भी करे। हार जीत जिंदगी के खेल में तो जरूरी नहीं होती जहारा बेगम। बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं, लेकिन हमें मानने पड़ते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने रजा से कह दिया कि तुमने उससे बात नहीं करनी, तो उसने आज तक अपना फोन ऑन नहीं किया। तुम जानती नहीं हो मेरे बेटों को। वो हमेशा मेरे सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं, बस मेरे एक इशारे के इंतजार में। आप क्या चाहती हैं? मैं शायद समझी नहीं। मैं चाहती हूं कि फिजा भी मेरे सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाए। वो जितनी भी जिद्दी है, उसको मेरे सामने अपनी जिद छोड़नी होगी। लेकिन क्या आप उसे तलाक तो नहीं दिलवाएंगी ना? हो भी सकता है। मैं उसे इतना इतना तड़पाऊंगी कि वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोएगी, मैं तब भी नहीं मानूंगी। वैसे तुम उनके घर गई हो? नहीं, मैं उनके घर ही नहीं गई। और अगर मैं गई, उन्होंने कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये तुम्हें जाना तो चाहिए। जरा जाकर देखो उनके घर का माहौल क्या है, वो कैसा सोच रहे हैं, फिर तुम आकर मुझे बताओ। मुझे माफ कीजिएगा जहारा बेगम, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब तुम इस मामले में बिल्कुल मत पड़ना। अरे मुझ पे तो रोप डालने की कोशिश कर रही थी। मैंने भी साफ कह दिया कि मैं आपकी आलायकार नहीं बनूंगी। मैं पागल हूँ? पहले सुरैया के घर जाऊं, सारे हालात का अंदाजा लगाऊं और फिर आगे इन्हें बताऊं। अच्छा किया तुमने मना किया। पर हमारी मुजफ्फर अली से ज्यादा कुर्बत है बनिस्बत जहां आरा की। इस बात का बहुत ख्याल रखना। और हमारे घर का चूल्हा जो है ना, जहारा की वजह से नहीं जलता है, मुजफ्फर अली की वजह से जलता है। और फिजा उनकी औलाद है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने तो ये भी सोच लिया, अब वो बुलाएंगी ना तो भी नहीं जाऊं। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अच्छा, आप ये बताएं कि मुजफ्फर भाई ने कुछ कहा? उन्हें तो पता भी नहीं है कि जहां आरा ने फिजा को निकाला है, और ना ही मैंने इस बात का जिक्र किया। और शायद उनके घर वालों ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है। हाँ, मुजफ्फर अली कह रहे थे कि फिजा घर पे रहने के लिए आई हुई है और दामाद जो है वो इस्लामाबाद गए हुए हैं। झूठ बोला है उनके साथ। रजा इधर ही है। लेकिन आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं। तो मुझे क्या जरूरत है बात करने की? शाम को जाऊंगी मैं सुरैया की तरफ, देखती हूँ क्या हालात हैं और फिजा को भी तसल्ली देकर आऊंगी। खुदा गारत करे जहां रखो,
4 दिन शादी को हुए और उसे तमाशा भी शुरू कर दिया। वो फितरत ही ऐसी है उसकी। लेकिन आपको बीच में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एक रेपुटेशन उनके फैमिली के दरमियान बनी हुई है। फादर से बात थोड़ी ना आएंगे जहां अभी हो। शाह साहब भाई, वो आपकी बीवी है, उनके बारे में कुछ फैसले तो आप भी लेंगे ना। यार तुम सिर्फ इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जो कुछ भी हुआ उसमें फिजा भाभी का क्या कसूर था? नहीं, ये बात फोन पर करने की नहीं है, रूबरू बैठकर करने की है। सच में सुरैया, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। तहसीन, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने तो फिजा के लिए अच्छा ही सोचा था ना, अच्छी जगह पे रिश्ता करवाया। ना नदीम वहां जाता, ना फिजा पे जुल्म का पहाड़ टूटता। मुझे तो खुद रजा पे हैरत है, कैसे वो माँ के कहने के पीछे लग गया। फिजा कैसी है? कैसी होगी बेचारी, बाप के सामने खुश रहने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें पता ना चले और अपने कमरे में जाके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो फिजा? बस ठीक हूँ, अल्लाह। बेटा मुझे माफ करना, मुझे बहुत दुख हुआ। तहसीन खाला, ये सब मेरी किस्मत में था, छोड़े। बेटा, किस्मत तो इंसान खुद अपनी बनाता है ना। नदीम ने तो जो बेवकूफी की सो की, तुम क्यों इतना प्रेशर ले रही हो? छोड़े अम्मा। तहसीन खाला, क्या हाल है उधर? आज भी बेटा उनकी जिद नहीं टूटी, वही हाल है बेटा उनका तो। मुझे राजा का नहीं समझ में आता। राजा तो सिर्फ अपनी माँ की सुनता है। सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं उनसे। अल्लाह सब ठीक कर देगा बच्चे। तुम फोन क्यों नहीं कर रही फिजा? क्या वाकई नदीम को घर बुलाने में तुम्हारा हाथ था? क्या तुम वाकई घर नहीं बसाना चाहती? क्या सोच रही हो? यही कि ये सफर कभी खत्म ना हो। जिंदगी भर का साथ है, ऐसे कई सफर होंगे साथ। एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा। इंशाल्लाह।